हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन। आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर लिखा हुआ है पीईटी। ये एक ऐसा शब्द है जिसको देखकर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। यानी कि ऐसा एग्जाम जिसको पास कर आप विभिन्न प्रकार की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनमें पाने, अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आपको उस जॉब को पाने की प्रायिकता ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि 90% आपने काम कर लिया है, 10% की मेहनत और रह गई है। तो बात यह आती है कि इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी है कि आपको सिलेबस जाने। बिना सिलेबस जाने आप कैसे कर लेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इनके सिलेबस देखें। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो इनसे भी महत्वपूर्ण क्या आती है कि हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट अर्थात पूरा का पूरा आपका सिलेबस, प्रत्येक पॉइंट हम आपकी तैयारी कराएंगे, चीजें क्लियर करवाएंगे, टॉपिक क्लियर करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, और उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेंगे। यानी कि शिक्षा मुफ्त। ठीक है, शिक्षा मुफ्त। आर्टिकल नंबर 21 का पालन पूर्णतः करते हुए हम आपको पूर्णतः मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। ठीक, तो अब यह बात आती है कि इसके सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा। तो इंडियन हिस्ट्री से क्या क्या आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहला टॉपिक आता है हिस्ट्री के अंदर, और इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे वैदिक संस्कृति, यानी कि आपका उत्तर वैदिक काल और नाम है वैदिक काल, इन सभी के बारे में आएंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य सम्राट अशोक के बारे में आएंगे, इन सब के बारे में आपसे पूछेंगे। ठीक है, गुप्ता, हर्षवर्धन और राजपूत काल, यानी कि पूरा का पूरा एनिसेंट हिस्ट्री आपका कवर आ गया, पूरा का पूरा एनिसेंट हिस्ट्री। और ये कितने नंबर का आएंगे, 5 नंबर। 5 नंबर बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, बच्चे 1 नंबर से आउट हो जाते हैं, 1 नंबर पूरा का पूरा साल खा जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर तो आप 5 साल मान लो। ठीक है, तो ये 5 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, मध्यकाल में राजपूत, मुगल और मराठा आ गए, और ब्रिटिश और आपके यानी कि आधुनिक काल आ गया, यानी कि पूरा पूरा हिस्ट्री इन्होंने डाल दिया। अब हिस्ट्री के अंदर 5 नंबर एक्स्ट्रा इन्होंने किस लिए डाले हैं, आंदोलन के लिए। यानी कि हमारे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन कौन कौन से हुए, है ना। जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, सविनय आज्ञा आंदोलन, गांधी जी के बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, है ना। भगत सिंह के आंदोलन हो गए, चंद्रशेखर आजाद के आंदोलन हो गए, और आपके सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन हो गए। इन सभी के आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये 5 नंबर कवर करते हैं। तो हम इन सभी आंदोलनों को पढ़ेंगे, क्रांतिकारी भगत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। 1935 का अधिनियम, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी मैं आपको कवर कराऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। जियोग्राफी, भूगोल। भूगोल बहुत 5 नंबर का भूगोल आ गया। इसके अंदर आपकी नदी आएंगी, पहाड़ आएंगे, है ना। नदी आ गई, पहाड़ आ गया, भूजल आ गया, पर्वत आ गया, मरुस्थल आ गया, वन, खनिज, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि भारत का पूर्ण भूगोल कह दिया इन्होंने, है ना, भारत का पूर्ण जियोग्राफी। ठीक है, और इसमें विश्व की भौतिक स्थिति, यानी कि कौन सा सब सागर सबसे बड़ा है, सबसे गहरी गर्त हो गया, सबसे ऊंचा स्थान कहां पर हो गया, ये सब चीजों के हम बारे में पढ़ेंगे। विश्व और राजनीतिक भूगोल, है ना, यानी कि किस देश की क्या राजधानी है, कौन सी राजधानी कहां पर पड़ता है, कौन सा देश किस कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप में पड़ता है, इन सब के बारे में। जलवायु, मौसम, है ना, कि भाई आपके भारत के अंदर मानसून काल कैसे आता है, सर्दियां कैसे होती हैं, गर्मी कैसी होती है, इन सब के बारे में। टाइम जोन, कि जापान का टाइम और भारत के टाइम में कितना अंतर है, इंग्लैंड के टाइम भारत के टाइम में कितना अंतर है, भारत किस टाइम जोन पर है, इन सभी के बारे में। और जनसंख्या के बारे में। ठीक है, जनसंख्या के आंकड़ों में जो 2011 की जनसंख्या हुई थी, इसके रिलेटेड आपके प्रश्न यहाँ पर आएंगे निकलकर। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 1947 से 1991 तक का आएगा। यानी कि देखो यही तो पॉइंट है, अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तो आप 1991 से बात का पढ़ेंगे, लेकिन जितना भूख उतना खाना, हमें 1947 से 91 तक का पढ़ना है। यानी कि हमें योजना आयोग का पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़नी है, हरित क्रांति, देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हरित क्रांति के अंदर कितनी सारी क्रांति आ गई, है ना, एम एस स्वामीनाथन से रिलेटेड। दुग्ध विकास आ गया, यानी कि वर्गीज कुरियन ने हमारे देश के अंदर क्या क्या किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण आ गया, यानी कि 1969 पे इंदिरा गांधी ने कैसे कैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। 1991 मनमोहन सिंह ने ऐसे क्या काम किए कि हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतः बदल गई। ठीक है, और फिर वर्ष 2014 के बाद क्या क्या हुआ, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बदली, हमें पढ़ना है। कृषि में क्या सुधार हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार हुआ, है ना, श्रमिकों के जीवन में क्या सुधार हुआ, आर्थिक सुधार क्या हुआ, जीएसटी, है ना, 2017 में जो 101वां संविधान कानून आया था, इसके बारे में पढ़ना है। तो वी विल कवर एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, भारत के संविधान, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, है ना, मुख्य विशेषताएं आ गया। राज्य के निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी आ गया, डीपीएसपी आ गया।
मौलिक अधिकार आ गया, फंडामेंटल राइट्स, ये भी हम कवर करेंगे। संसदीय प्रणाली यानी कि हमारी पार्लियामेंट में कैसे काम चलता है, इसको हम कवर करेंगे। संघीय प्रणाली, केंद्र शासित राज्य और उपराज्य यानी कि हमारी जो स्टेट हो गई, यूनियन टेरिटोरीज हो गई, इनके बारे में पढ़ेंगे। न्यायिक प्रक्रिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपके सेशन कोर्ट, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, ये भी 5 नंबर का आ गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के अंदर क्या आता है, आपकी साइंस आ गई। इस साइंस को हम पढ़ेंगे, यानी कि हल्का सा फिजिक्स, हल्का सा केमिस्ट्री और हल्का सा जियोग्राफी। ये 5 नंबर के आगे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉरी, बायोलॉजी बहुत नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वी विल कवर इट एवरीथिंग। और गणित, गणित भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपका दशमलव भिन्न है ना, यानी कि संख्या पद्धति आ गई यहाँ पर। परसेंटेज, समीकरण यानी कि ये डाटा ग्राफ आ गया। ठीक है, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, घातांक और घात और औसत, है ना, इन सबको पढ़ेंगे। यानी कि एक लिमिटेड टॉपिक है मैथ का, सारा मैथ नहीं पढ़ना है, कुछ लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं। ये 5 नंबर का आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल कवर आल्सो। अब इसको भी कवर करेंगे। हिंदी, हिंदी के लिए हमारे पास जो आपको टीचर पढ़ाते हैं बहुत ही कुशल टीचर हैं, और हिंदी में आपको हर चीज क्लियर करा देंगे। संधि, विलोम, सत्पर्यवाची, है ना, वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, सामान्य शुद्धियां, लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनसे पढ़ी भी रहे होंगे। तो इंग्लिश के जो हमारे गौरव सर हैं, बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड टीचर है। ठीक है, मेरे से भी ज्यादा। इंग्लिश आ गया, इंग्लिश आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने इंग्लिश के अंदर ठीक ठाक पढ़ा है, मेरा सीडीएस क्लियर है, तो मैंने इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो आपको मैं इंग्लिश भी मैं ही पढ़ा दूंगा आराम से। ये आपकी रीजनिंग आ गई, रीजनिंग को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, 5 नंबर की रीजनिंग आ गई, यानी कि प्रत्येक टॉपिक 5-5 नंबर का है। ठीक है, और आपकी ये करंट अफेयर्स आ गए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए हम वीकली वीडियो ले आएंगे आपके लिए। ठीक है, वीकली में आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा देंगे। और ये आपका किसके अंदर आ गए, ये आपका सारा विविध आ गया। सारा विविध, विविध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखो कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, और करंट अफेयर 10 नंबर की है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा फोकस देंगे। ठीक है, ज्यादा फोकस देंगे इन पर, ताकि यहाँ 10 के 10 आपको कंप्लीट पूरे नंबर यहाँ से मिल जाए, है ना। 10 के 10 पूरे कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाए। अपठित गद्यांश यानी कि एक पैराग्राफ दे देंगे, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि कितने नंबर आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ से निकल कर आएंगे, है ना। ओके, ठीक है, 10 और यहां से भी देखो, 10 और 10 यानी कि 20 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से आगे निकल कर, 20 क्वेश्चन आप इसके पैराग्राफ से निकाल सकते हैं। और पैराग्राफ कितना आसान होता है आप जानते हैं। ठीक है, यहां पर एक खाली स्थान आ जाएंगे, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दे देंगे और उस पैराग्राफ से आपको खाली स्थान भरने, कितना सिंपल है। ठीक है, तो ये सिलेबस होगा आपका, इसको हम बहुत अच्छी तरह से कवर कराएंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी विल स्टडी। ना सिलेबस से बाहर का कुछ पढ़ेंगे, ना सिलेबस से अंदर का कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका डिफिकल्टी लेवल किस तरह होगा, एनसीईआरटी के, है ना, जो आपके एनसीईआरटी उसके लेवल का डिफिकल्टी लेवल होगा। और नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, 1/4 की, यानी कि हम तुक्का नहीं लगा सकते, हमें चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा, तभी हम चीजों को आसान से सीख सकते हैं। डन, इतनी बात क्लियर है। तो ये आपकी बात है। ठीक, तो ये आपका पैट, आपका एग्जाम आ चुका है, इसका फॉर्म अप्लाई कीजिए और इसकी तैयारी में लग जाइए। हमने आपकी वीडियो डालना शुरू कर देते हैं फ्रॉम टुडे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम आपका उसका रिप्लाई करेंगे। किसी भी तरह का डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमें बता दीजिए, वी विल रिप्लाई ऑन दिस। ठीक, तो थैंक यू। इतनी भी इस वीडियो में हम इतनी बात करते हैं, बाकी सब आपको मिलेगा हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।